नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज 23 जून दिन मंगलवार की ताज़ा खबरों की। आज की बड़ी खबरों की खबरों को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की, जहां पर पहली बड़ी खबर है, लॉकडाउन के दौरान घर आया था चोर, 11 साल बाद आया पुलिस की पकड़ में। निजामुद्दीन तबलीगी जमात में नाबालिग भी थे शामिल, क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। भारत से जल्द खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, जाने क्या कहते हैं ये आंकड़े। क्यों कोरोना मरीजों की चलते फिरते अचानक हो रही है मौत, सामने आई चौंकाने वाली वजह। निकाल लीजिए छाता और रेनकोट, बस आने ही वाला है दिल्ली एनसीआर में मानसून। नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है चीन, राहुल का पीएम मोदी पर हमला। चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार भारत, मोदी सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान। दिल्ली में मास्क ना लगाने वाले हो जाओ सावधान, पुलिस दे रही ये सजा। भारत चीन विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष को दी नसीहत, कही ये बात। महाराष्ट्र सरकार का चीन को बड़ा झटका, 3 चाइनीज कंपनियों पर कीजिए बड़ी कार्रवाई। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, चीन के साथ एक नहीं दो युद्ध लड़ रहा है देश। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात कर लेते हैं विस्तार से, जहां पर पहली बड़ी खबर है, लॉकडाउन के दौरान घर आया था चोर, 11 साल बाद आया पुलिस की पकड़ में। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने की पुलिस ने 11 साल से फरार भगोड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके साथी को भी पकड़ा है। आरोपी भगोड़े का नाम मनजीत सिंह है, जबकि इसके साथ ही राजस्थान निवासी मनोज कुमार और मोनू को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश करीब 11 साल पुराने कार चोरी के मामले में थी। हालांकि पुलिस ने चोरी की कार जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी जमानत पर छूट कर फरार हो गया। 10 दिसंबर को 2009 को पटियाला हाउस अदालत ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। अगली बड़ी खबर है, निजामुद्दीन तबलीगी जमात में नाबालिग भी थे शामिल, क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, निजामुद्दीन तबलीगी जमात में कई देशों से नाबालिग जमाती भी शामिल होने आए थे। इनकी उम्र 15 साल से 18 वर्ष के बीच है। इन नाबालिग जमातियों को लेकर भारत सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही इनके खिलाफ चार्जशीट हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में पत्र लिखकर गृह मंत्रालय को जानकारी दे दी है और अब गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के आदेश का इंतजार कर रही है। इन नाबालिग जमातियों को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में बनाए गए सेंटरों में रखा हुआ है। अगली बड़ी खबर है, भारत से जल्द खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, जाने क्या कहते हैं ये आंकड़े। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही कोरोना के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के कई देशों से बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि घनी आबादी के बावजूद भारत में प्रति लाख व्यक्ति पर कोविड-19 के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। साथ ही ठीक होने की दर अब करीब 56% पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर है, क्यों कोरोना मरीजों की चलते फिरते अचानक हो रही है मौत, सामने आई चौंकाने वाली वजह। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर चीन की ऐसी तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी जिसमें कोरोना वायरस के मरीज चलते फिरते गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस हालत को साइलेंट हाइपोक्सिया कहते हैं और इससे लड़ने के लिए ऑक्सीमीटर काम आ सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार ने आज ऐलान किया कि होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों को पल्स मीटर दिया जाएगा, जिससे वह घर पर रहकर अपने ऑक्सीजन के स्तर को नाप सकें और ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल आ जाएं। अगली बड़ी खबर है, निकाल लीजिए छाता और रेनकोट, बस आने ही वाला है दिल्ली एनसीआर में मानसून। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच गर्मी भी अपने चरम पर ही है, लेकिन अब आपको गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। इसलिए स्टोर से छाता और रेनकोट निकाल लीजिए, क्योंकि अब पूरी दिल्ली एनसीआर में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है
और राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा चीन, राहुल का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, चीन के साथ लद्दाख में झड़प के मुद्दे पर लगातार हमलावर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल को साझा करते हुए ट्वीट किया कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, चीन ने हमारी ज़मीन हड़प ली। इन सब के बावजूद चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। कांग्रेस लगातार चीन के साथ सीमा विवाद पर सरकार को घेर रही है। सरकार को घेरने के लिए कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक भी होने जा रही है। मंगलवार सुबह 11 बजे होने जा रही CWC की बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेगी। अगली बड़ी खबर है, चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार भारत, मोदी सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार जल्द ही पूरे देश में चाइनीज सामानों पर रोक लगा सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ट्रेड चैम्बर जैसे CII, FICCI से ईमेल के जरिए चीन और कुछ अन्य देशों से आयात होने वाले सामानों की लिस्ट मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक प्लान बनाया है जिसमें गैर जरूरी इंपोर्ट को रोकने के लिए टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर इंपोर्ट को रोकना केंद्र सरकार का मकसद है। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में मास्क ना लगाने वाले हो जाओ सावधान, पुलिस दे रही है ये सजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा दिया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस भी अब सड़कों पर बेहद सख्त हो गई है। अब अगर आपने दिल्ली की सड़कों पर मास्क नहीं पहना तो 500 और 1000 का चालान कटवाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके अलावा आप पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर और सड़कों पर थूकने पर भी चालान काटा जा सकता है। अगली बड़ी खबर है, भारत चीन विवाद पर BSP सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष को दी नसीहत, कही ये बात। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने चीन के साथ जारी गतिरोध के मसले पर सरकार और विपक्ष को एकजुट होने और देश हित और सीमा की रक्षा का काम सरकार पर छोड़ देने को कहा है। मायावती ने सोमवार को किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, अभी हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैन्यकर्मियों की मौत से पूरा देश काफ़ी दुखी, चिंतित व आक्रोशित है। इसके निदान के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता तथा एकजुटता से काम लेना होगा। अगली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार का चीन को बड़ा झटका, 3 चाइनीज कंपनियों पर कीजिए बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। उद्धव सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ हुए 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। ये अनुबंध 15 जून को हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2 में चीनी कंपनियों की ओर से की गई डील को होल्ड पर रख दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बात करने के बाद इन कंपनियों को होल्ड पर रखा है। 3 चीनी कंपनियों की तकरीबन 5000 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट है। ये सभी करार 15 जून को हुए थे। उसके बाद LAC पर जवानों की शहादत हुई थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी से हुए करार को होल्ड पर रख दिया है। अगली बड़ी खबर है, CM अरविंद केजरीवाल बोले, चीन के साथ एक नहीं 2 युद्ध लड़ रहा है देश। जी हां दोस्तों, देश में चल रहे कोरोना वायरस संकट और लद्दाख में हुई सैनिकों की हिंसक झड़प दोनों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमें चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज हम चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहे हैं, भारत चीन बॉर्डर पर और देश के अंदर चीन से आए वायरस के खिलाफ। हमारे 20 वीर जवान पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दोनों युद्ध जीतेंगे। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। हम आपके लिए रोजाना हाजिर होते हैं ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। इसके साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। धन्यवाद।